जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी के पसंदीदा प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आप सभी का बहुत सारा स्नेह हमें इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी आज इस कार्यक्रम में, कि आपके स्नेह से आज यह सफ़र हमारा यहाँ तक पहुँचा है और आप सभी के स्नेह के कारण यह सब कुछ संभव हो पाया है। तो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सुंदरकांड अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, उससे जुड़े प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस बात को समझेंगे कि इस अध्याय का नाम आखिर सुंदरकांड ही क्यों रखा गया। बिल्कुल, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस सब के बारे में चर्चा होगी और यह समस्त जानकारी हमें देंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम सर। जैसे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सुंदरकांड अध्याय की शुरुआत करने वाले थे, यानी कि उससे जुड़े प्रसंगों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को समझना चाहूँगी कि इस अध्याय का नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया। बहुत सुंदर। क्या होता है कि वैसे हम देखते हैं सारे कांडों के जो नाम रामचरितमानस के हैं, जैसे भगवान की जहाँ बाल लीलाएँ उसको बालकांड कहा गया, जहाँ अवध की लीलाएँ अयोध्या कांड कहा गया, उसके बाद अरण्य कांड कहा गया जहाँ अरण्य वन की हैं, उसके बाद किष्किंधा कांड कहा गया है जहाँ किष्किंधा से संबंधित बाली सुग्रीव की हैं, उसके बाद सुंदर कांड की बात है। तो जहाँ तक सुंदर कांड की बात है, वैसे तो सुंदर कांड के पहले ही दोहा की 5वीं चौपाई में एक चौपाई आती है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। इसका अर्थ ये कि वहाँ पर जो समुद्र है उसके किनारे एक पर्वत है भूधर, उसका नाम सुंदर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये चीज़ तो एक चौपाई की बात है और एक वहाँ पर सुंदर पर्वत था, लेकिन मूल रूप से सुंदरकांड इसलिए सुंदर है कि यहाँ पर जितना कुछ हनुमान जी के बारे में वो कहीं और नहीं है। इसीलिए आप ये देखिए, कलयुग में प्राय मानस जी का पाठ चाहे ना भी हो पाए, पर होता क्या है कि कहीं ना कहीं सुंदरकांड अक्सर होते रहते हैं। और वो सुंदरकांड ही क्यों होता है, जबकि सुंदरकांड से छोटे अरण्यकांड और किष्किंधा कांड है? क्योंकि मूल रूप से वो सुंदरकांड का पाठ का आशय कहीं ना कहीं वो हनुमान जी की ही उनकी चरित्र की वर्णन करने से होता है। तो उसकी वजह से ही इसका महत्व अधिक है और इसीलिए प्राय जनमानस में सुंदरकांड का पाठ होता है। तो सुंदरकांड की जब शुरुआत में बाबा वाल्मीकि वो बाबा तुलसीदास जी जब करते हैं तो वो उससे दोहा से करते हैं, शांतम शाश्वतम प्रमेयमनंगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम नान्य रघुपति हृदय में दिए सत्यम बदामी च भगवान खिलांतरात्मा भक्ति प्रिय रघुपुंगव निर्वाम में कामादि दोष रहितम कुरमानसम च अतुलित बलधामम हेम सलावदेहम धनुजुवन कृशानम ज्ञानिनाम गणियम सकल गुण निधानम बाणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जात नमामि तम। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लग मोय पर खेव तुम भाई सैकंद मूल फल खाई जब लग आवो सीतै देखी होए काजी मोय हरस विशेषी। यहाँ पर आप देखो ना, जैसे जामवंत जी ने जब उनकी शक्ति का उभार किया है तो उनके वचन सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई, तो तब उन्हें वो सारा अपना स्मरण हो जाता है और उसी की वजह से फिर वो सब चीज़ें, और क्योंकि वो वहाँ बराबर ये भी कहते हैं ना जामवंत जी कि भाई तुम्हारा बल तो इतना है कि जो गरुण हैं, गरुण इसको समुद्र को आना जाना कर लेते हैं। और वो इसलिए इस बात की गरुण से विशेष कहते हैं क्योंकि द्वापर की एक प्रसंग आता है, वहाँ पे संक्षिप्त में इसको ऐसे करते हैं कि भगवान जब कृष्ण जी क्या वो ये बताया जाता है कि वहाँ उनको सुदर्शन चक्र का, गरुण का, सत्यभामा उनका माता का, कि एक तरह से उनका कहीं ना कहीं उन्हें वो भंग करना होता है अभिमान।
तो वो गरुण जी के हाथ की खबर भेजते हैं कि भाई इस तरह से तुम्हें याद किया गया, सुदर्शन चक्र को वहाँ दरवाजे पे सुरक्षा के लिए लगा देते हैं। तो ये बताने का विशेष यास है कि जब गरुण जी उन्हें बुलाने जाते हैं और वो आते हैं, उससे पहले ही हनुमान जी आ चुके होते हैं। तो ये उन्होंने गरुण जी कहा कि गरुण की इतनी गति है लेकिन उससे अधिक तो आपकी है। तो जब उस गति को ही याद दिलाते हैं उन्हें, तो उन्हें लगता है कि अब जैसा पहले एपिसोड में कहा कि क्या करना है। हाँ जी। तो उन्होंने ये कहा था कि करना तो सिर्फ ये है कि जिससे प्रभु को सुयश मिले, हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि वो उन्होंने उसको सावधान किया था कि तुम्हें वहां जाके ये करना है। हाँ जी। लेकिन क्या होता है कि किसी भी मार्ग में आप कहीं भी यात्रा करें, चाहे वो जीवन यात्रा हो चाहे कोई भी यात्रा हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि विघ्न ना आए। सिर्फ एक कल्पना लोक ऐसा होता है जो आज के दौर में युवा बच्चों का, जो वहाँ पर कोई समस्या नहीं होती है। बाकी तो पूरा जीवन यात्रा हो, मार्ग की यात्रा हो, अच्छी बात है, किसी को कहीं ना आए, लेकिन विघ्न आने स्वाभाविक होते हैं और विघ्न आते ही हैं। तो यहाँ ये हनुमान जी जब ये यात्रा शुरू कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रसंग उसका मैनाक पर्वत का आता है, क्योंकि वहाँ पर ये आता है कि एक तरह से मैनाक पर्वत समुद्र में हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ एक प्रसंग आता है कि क्या होता है, जो मैनाक पर्वत ही उतने पुराने हैं कि एक समय बताया जाता है कि जो भी सृष्टि थी उसमें पर्वत भी चला फिरा करते थे। जब चला फिरा करते थे तो उससे टकराने की समय, तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि जब किसी ने कहा तो उनके सबके पंख काट दिए गए, जिससे कि वो इस तरह की चलने में असहाय हो जाए, ना चल पाए। तो उसी वजह से ऐसा आता है कि वायु देव ने उनको मैनाक पर्वत की रक्षा की थी, तो एक तरह से उनके एहसान हुआ कि भाई जिसकी वजह से वो समुद्र में होते हैं। इधर ये आता है जो समुद्र देवता हैं वो एक तरह से भगवान राम से जैसे उनके वंश वहाँ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये माना गया जब हमने राम जन्म की बात कही थी तो सागर जो उनके पूर्वज थे, उसके बाद जब ये बात हुई थी जो उनके उसमें हुए थे, उन्होंने समुद्र को खोदा था एक तरह से। जब वो भागीरथी गंगा से पहले हमने उसका जिक्र किया था, तो उन्हें ये लगता है कि उनके भी वर्तमान जो स्थिति है उसमें भी उनका योगदान है। तो उस योगदान को ही वो करने के लिए इधर पर्वत को सिंधु उनसे कहते हैं भी जाके भगवान को, हनुमान जी के लिए, कि उन्हें विश्राम के लिए अवसर प्रदान किया जाए। तो यहाँ एक तरह से ना एक चीज़ इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी यात्रा में हम करते हैं, इसे भगवत यात्रा कहें, तो कहीं ना कहीं हमारे भोग हमारे सामने आते हैं। हाँ, अर्थात क्या होता है कि जो कुछ हमने अर्जित किया है उसे हम छोड़ नहीं पाते, उसका मोह होता है। अरे भाई इतनी वैभव संपदा है तो उससे हम लगा, किसी को यश मिला है उसको यश को, किसी को धन है तो धन का भी है किस लिए, हाँ जी। तन है तो तन को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये माना गया कि किसी भी भगवत यात्रा में भी शुरू करोगे तो विघ्न आएंगे ही आएंगे। तो जिसकी वजह से सबसे पहला विघ्न ये आता है कि मैनाक पर्वत उनके सामने प्रस्तुत होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आप विश्राम करें। हाँ जी। हनुमान ते परसा कर पुन पीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोए कहाँ विश्राम। तो होता क्या है कि वो इस बात को, क्योंकि उन्हें उसका मान भी रखना है, सम्मान करना है, तो वो केवल सीधे हाथ से उसका स्पर्श करके कहते हैं कि राम काज के करने से पहले मुझे विश्राम नहीं मिल सकता, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, पहले राम काज महत्वपूर्ण है। और तभी ये आता है कि जब वो जा रहे होते हैं तो देवता भी ऊपर से सावधान, तो वो उनकी एक तरीके से परीक्षा लेना चाहते हैं कि भाई ये इनका बुद्धि बल है कितना। क्योंकि जब वो जा रहे हैं तो सबको एक ही भयातुर रहता है कि भाई वहाँ जाके कैसे घटना घटेंगी, क्या होगा। तो वो सुरसा नाम अहिन की माता, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से जो कहना चाहिए नागों की जो माता सुरसा हैं, उनसे जाके निवेदन करते हैं कि जाके तुम उसकी परीक्षा लो कि भी इनकी बुद्धि की और बल की कितना है। तो जब वो वहाँ जाती हैं और कहती हैं आज सुरन मोय दीन आहारा, तब वो कहती हैं कि आज मुझे देवताओं ने आहार दिया है, क्योंकि वो उनको इतनी आसानी से आहार नहीं मिलता, समुद्र को लांघने वाला तो कोई होगा नहीं,
तो वो वहाँ पर जाके कहती हैं कि भाई तू मेरे मुंह में समा जा। तो वो कहती हैं माता आप कैसी बात कर रहे हो, मुझे इस समय जाने दो, अब बाद में मैं स्वयं आपके मुंह में आके बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं जब तक प्रभु का काज नहीं करूं तब तक मुझे, क्योंकि उनको ये लगता है यदि मैं यहाँ बीच में से चला जाऊं तो प्रभु को सूचना कौन देगा, मैं इतने महत्वपूर्ण उसके लिए जा रहा हूँ, तो मुझे इस समय मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आ जाऊँ। लेकिन क्या होता है, उनने की नहीं कर कैसे हुए, तो जब मैं कह रही हूँ तो उनने कहा अरे आप माता ऐसी बात कर रहे हो, स्वयं कोई मुंह में आके किसी के बैठता है, अगर आप नहीं मानती हो तो ठीक है फिर मुझे ले लो। तो क्या होता है कि जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावाता, तो होता क्या, जैसे जैसे सुरसा माता बदन बढ़ाती हैं अपना, उससे दुगना वो कर लेते हैं हनुमान जी। कहते हैं कि उन्होंने 1 योजन का किया, उन्होंने 2 योजन का अपना कर लिया, उन्होंने 4 का किया, उन्होंने 8 का किया है, उन्होंने 16 का किया, उन्होंने 32 किया है, उसके बाद वो 100 योजन हो गई हैं। तो जैसे वो जब वो 100 योजन हो जाती हैं तो तुरंत हनुमान जी क्या करते हैं, इतना छोटा रूप बनाते हैं, वहाँ पे ऐसे आता है अंगूष्ठ का रूप, एक तरह से अंगूठे का सा रूप। तो वो अब आप कल्पना करिए कि 100 योजन का मतलब हो जाता है 1200 किलोमीटर से भी बड़ा, और जहाँ इतना अगर 1200 किलोमीटर के करीब का शरीर होगा तो उसमें उसका मुंह कितना बड़ा होगा, और उस मुंह के अंदर एक अंगूठे के बराबर आकृति का क्या महत्व रहेगा। बिल्कुल। तो वो उसमें जाके और वहीं से निकल आते हैं। फिर वो हाथ जोड़ के कहते हैं माता अब आप ये बताओ, कोई भी अपने उच्छिष्ट को तो खाता नहीं, यानी जो गस्सा आपके मुंह से गिरा हुआ आप उसे तो खाओगे नहीं दोबारा, तो लिहाजा मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करो और मुझे इजाज़त दो। तो वहाँ पर वो जब उन्होंने देखा कि हाँ हर तरह से बुद्धि बल की परीक्षा ले ली है, तब वो आशीर्वाद प्रदान करके उनको फिर जाने देती हैं। फिर वहाँ सुरसा माता जाते समय उन्हें आशीर्वाद दे के जाती हैं, राम काज कर रही हूँ तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले वो हनुमान। जैसे ही वो उसके बाद चलते हैं तो क्या होता है, एक सिंह का नाम की राक्षसी समुद्र में होती हैं, उसका क्या होता है कि वो छाया से ही पकड़ के एक तरह से खींच लेती हैं और उसको वो अपना ग्रास बनाती हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न इस बात का कि जो समुद्री जीव हैं उनको वास्तव में तो कहीं कोई इस तरह का वो मिलता नहीं, क्योंकि समुद्र लांघने वाला। और यहाँ सिंह का की बात इसलिए आती है कि छाया, तो उससे एक इसमें वैज्ञानिक कारण हो सकता है कि क्या होता है, जो छाया है तो इसका मतलब कोई है वहाँ, जब छाया है तो इससे एक मैग्नेटिज्म फील्ड डेवलप हो जाता है, उसके पास ऑलरेडी पहले से ही अस्तना है, जैसे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बर्मुडा ट्रायंगल है। हाँ जी, जो भी होता है वो खींच लेता है, उसे खींच लेता है। वहाँ पर बड़े से बड़े जहाज आज भी ये माने जाते हैं कि उसको बचा के निकलते हैं। हाँ जी। तो ऐसी कोई संभावना उस समय हो सकती है कि समुद्र में कुछ रहा हो, जो चुंबकीय आकर्षण शक्ति के जो भी ऊपर जाएगा, तो वो हम अपनी भाषा में छाया कहते हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो उसको वहाँ खींच लेगा। तो क्या होता है कि वहाँ पर हनुमान जी जैसे वो महसूस करते हैं किसी ने मेरा रुकावट, वो ऊपर देखते हैं, इस तरह से उन्हें देखा ऊपर तो कहीं कुछ नहीं है, तो तुरंत वो समझ जाते हैं अच्छा नीचे समुद्र में कहीं इस तरह से है, तो वो तुरंत उसी पर समुद्र में कूद पड़ते हैं। तो ऐसा माना जाता है, एक तरफ तो उसका बल अपना खींचने का, दूसरा हनुमान जी का तो जैसे ही उसमें वो खींचते हैं तो तुरंत उसका वध वहाँ हो जाता है सिंह का। तो उसके सिंहना का वध होने के बाद फिर वो उसकी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने कहा ना कि किसी भी यात्रा में होगा विघ्न हर हालत में आते हैं, चाहे आपकी सांसारिक यात्रा हो, चाहे आपकी भगवत यात्रा हो, चाहे जीवन यात्रा हो, ऐसा नहीं हो सकता कोई विघ्न नहीं आए। तो जैसा बताया कि सबसे पहले तो आपके भोग ही आपको जो भी आपने अर्जित किया है, चाहे वो आपका तन का हो कि तन का, चाहे मन का या धन का, उनको छोड़ना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर पहले मैनाक पर्वत, माता सुरस का, फिर सिंह का, तो उसके बाद उनका ये प्रयास था कि कम से कम मेरे बाद कोई अन्य व्यक्ति यदि आएगा, कोई भी बानर कोशिश करेगा तो उसको विघ्न नहीं आने चाहिए। तो लेकिन क्या होता है, इतने विशाल का शरीर से जब वो जा रहे होते हैं तो वो मन ही मन विचार करते हैं यदि मैं इसी शरीर से उतरूँगा तो वहाँ पर इतनी, क्योंकि जिस समय जब वो चले हैं तो वहाँ भी जिस पर्वत से जब वो चले थे तो वो पर्वत रसातल यानी पाताल को चला गया था, और जबकि वहाँ से तो केवल वो वहाँ से कूदे हैं, और लेकिन जहाँ अगर इतने विशालकाय से उतरेंगे तो हो सकता है कहीं वो पूरा ही टापू कहीं उसमें सागर में नहीं चला जाए। तो इस
पर वो विचार करते हैं कि मुझे राक्षसों को सावधान नहीं करना है, तो उसके कारण वो वहीं पर ये विचार करते हैं कि और वो बहुत सूक्ष्म रूप में वहाँ उतरते हैं। तभी वो देखते हैं कि जो त्रिकूट पर्वत है उसका एक रजत का शिखर है, एक स्वर्णमय शिखर है और एक लोहे का सा शिखर है। वो वहाँ उतरते हैं और मन ही मन ये देखते हैं जो रजत शिखर है वो एक तरह से काफ़ी खड़े टाइप का, एक तरह ढलान टाइप का, उस पर वो नहीं है। और मुख्य रूप से जो लंका बसी हुई है वो स्वर्ण में है, तो बीच में एक तरह से जो शिखर है वो स्वर्ण का है। तीसरा शिखर जो है एक तरह से वो लोहमय का है, वो उधर है, काफ़ी वो एक तरह से व्यवस्थित है। उस पर कंद मूल फल वृक्ष बहुत ही ज़्यादा है और उसमें बहुत शांति है। तो वो ये सोच के हैरान रहते हैं इतना सुव्यवस्थित कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगा इतने यहाँ बढ़िया फल भी हैं, इतने वो हैं, क्योंकि कहीं कोई मुझे घेरने की तैयारी तो नहीं है। क्योंकि उनके मन में एक बात ये आती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि लंका में और रावण इतना बिल्कुल निश्चिंत रहे कि यहाँ कोई राक्षस नहीं है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा, ना कोई रक्षा है, ना सुरक्षा है, ना कुछ है। और जबकि यहाँ और आकर्षित करने के लिए तो बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे फलदार वृक्ष भी हैं, वो भी है। तो वो अपने मन में ये विचार कर रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो, तो वो धीरे से चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी दूर जाके एक बार वो आवाज़ सी सुनते हैं, आवाज़ बड़ी कर्कश होती है। वो जब देखते हैं अरे कालदेव आप, तो वो मुझे यहाँ एक प्रसंग याद आता है कि एक महादेव धारावाहिक आता था कभी, तो उसमें एक ये प्रसंग आया था कि जब ये कालदेव और यमराज कहें उनसे उनका युद्ध हो रहा था, तो वो उन्होंने उसे पराजित करने की कोशिश की। तो ब्रह्मा जी ने आके कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, सारी सृष्टि की रचना ही रुक जाएगी। मैंने इनका वो जो किया हुआ है वो तो भगवान राम के हाथ वो निर्धारित कर रखा है, ये तो मानव योनि से इनका वो होना है, किसी और से होना ही नहीं है। केवल नर और बानर को छोड़ के और कोई नहीं कर सकता। तो यही कारण होता है कि सब लोग समृद्ध होके भी नहीं कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि कालदेव की मजबूरी है कि वो ब्रह्मा जी ने रोक दिया है। तो सृष्टि ब्रह्मा जी की है तो नियम उनके चलेंगे। जैसे मैंने बताया था इससे पहले कि इसको हम मान लें जैसे किसी कोर्ट का स्टे है, सही है गलत है ये तो बात का विषय, लेकिन कोर्ट के स्टे के बाद कोई व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उसी कारण से ऐसा माना जाता है कि जो यमराज हैं वो वहाँ बंदी हैं और वो वहाँ उनसे बाकायदा कहते हैं पवन पुत्र से कि मेरी मजबूरी है कि ये जो रावण है ये तंत्र मंत्र और वो सारी विद्याओं को ज्ञाता है, लेकिन तुम्हारे सामने सब नहीं चलेंगे। तुम इसको वो काट सकते हो, मैं नहीं काट सकता हूँ इसके बंदों को। तो मुझे हनुमान चालीसा के वो ध्यान आता है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्या होता है जैसे ही जब पवन पुत्र का नाम बोला जाता है, जब वो आ जाते हैं कि उनके बंधन काट देते हैं। और तब वो इस बात को कहते हैं यमराज कि तुम ये मान के चलो यहाँ पर कुछ ही राक्षस ऐसे हैं जिनको वरदान प्राप्त है, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, बाकी सब सामान्य। और आज से तुम ये मान लो कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसकी विनाश लीला तय मानो। जैसे ही तुम मुझे इशारा करोगे तुम अपनी गर्जना, तो उसके बाद विनाश लीला शुरू हो जाएगी। तो वो ये विचार कर रहे होते हैं अरे बताओ क्या क्या स्थिति है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे, और क्योंकि उनका ये आशय तो बराबर है कि मैं अधिक से अधिक अवलोकन कर लूँ इसका, क्योंकि उनके मन में एक बात ये ज़रूर आती है कि हमें जितनी जानकारी हासिल हो सकती है वो करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ में जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो फिर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं अरे ओहो, तब उन्होंने देखा शनिदेव आप। तो शनिदेव वहाँ पर उन्होंने देखा उल्टे लटके हुए हैं, मुंह नीचे है उनका और पैर ऊपर हैं, उनको बांध के लटकाया हुआ है। तो सभी वहाँ पर वो उन्हें शनिदेव को भी यही बात कहते हैं कि ऐसा हुआ था एक बार रावण को जब बाली ने और सहस्त्रबाहु ने पराजित किया, तो उस समय शनि की वो चल रही थी 7.5। तो उसके बाद उसके मन में ये हुआ कि तुम्हारे कारण से मेरा ये वो हुआ है, पराजय स्वीकार हुई। तो उसने शनिदेव को भी बंदी बना लिया था। तो उस समय फिर उन्होंने शनिदेव को भी छुड़ाया है और तभी उन्होंने ये अपना एक तरह से वो दिया है वचन कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा मेरा उसे कहीं दोष
नहीं लगेगा। तो जैसे कि वहाँ शनिदेव थे दूसरी गुफा में, तो उन्होंने शनिदेव को भी मुक्त किया है। क्या है कि शनिदेव भास्कर यानी कि भगवान सूर्य के पुत्र हैं। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान सूर्य से ही उन्होंने विद्याएं प्राप्त की थी, तो एक तरह से हनुमान जी के वो गुरु हैं सूर्य, तो वो गुरु पुत्र हो गए। तो यहाँ वो उनको कहते हैं अरे आप भी हैं, तो वो यहाँ पर शनिदेव ये कहते हैं हनुमान जी से, जब तक तुम लंका में हो जब तक ही इसके दिन अच्छे मानो, जब आप जाओ तो गर्जना करके मुझे ऐसा बता देना कि आप जा रहे हो, तो उसके बाद मेरी दृष्टि से जो सोने की लंका ये पाषाण लंका हो जाएगी। तो क्या होता है कि हनुमान जी तो एक तरह से जलाते हैं, उसके बाद वो शनिदेव की जो दृष्टि है उसका भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। उसके बाद उन्होंने उस सुबेल पर्वत को और सब स्थानों पर देखा है, क्योंकि उनका देखने का ये आशय था कि इससे अच्छा स्थान प्रभु को नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ उनका जो आशय माता सीता के अन्वेषण की या खोज के साथ साथ सारे पहलुओं पर, सारी स्थिति परिस्थिति पर विचार करना होता है। क्या होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी बड़े कार्यालय में सेवक हजारों लाखों हो सकते हैं, लेकिन सबका कार्यशैली एक सी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई व्यक्ति का चिंतन और मनन और अनुभव केवल इतना है जितना उससे कहा उतना ही करना है, और एक का ये कि क्या आवश्यकता हमें हो सकती है स्वतः करना है, क्योंकि ये उनको भली भांति है कि ये तो संभावित है ही नहीं कि रावण मान पाएगा, और जब नहीं मानेगा युद्ध होना ही है। जब युद्ध होना है तो उन सब स्थितियों को अभी से देख के हमें क्यों नहीं करा जाए। तो वो वहाँ उस पर्वत पर, सुबेल पर्वत बोलते हैं, कि सबका चारों तरफ देख लेते हैं, लेकिन उन्हें और कोई नहीं मिलता है। अब उन्हें ये कारण समझ में आ चुका होता है कि क्यों इस पर इतना सूनापन था। कोई राक्षस नहीं था, कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के ऐसा इसलिए किया रावण ने कि राक्षसों को तो घोषणा या अवगत करा दिया गया था कि यहाँ पर ये एक तरह से यम देवता, काल देवता या शनि देवता हैं, तो कोई दुस्साहस कैसे कर सकता था। इधर उनसे ये कह दिया गया था काल देवता और शनि देवता से, जो भी कोई तुम्हारी उस पर आ जाए उसका तुम वो कर लो। तो इससे उसको, रावण को ये बात थी कि मेरी और सुरक्षा बढ़ गई है, क्योंकि अब आप देखो ना, जहाँ शनिदेव और कालदेव जिसकी एक तरह से ऐसी स्थिति में हो, तो वहाँ कोई पैर क्यों रखेगा, और रख भी देगा तो वो समाप्त हो ही जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उसका और अच्छे से अध्ययन किया है कि भाई हम कहाँ पर क्या कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो आवश्यक सामग्री है वो यहाँ है। इसके बाद उनके मन में ये आती है कि वो बाहर वाले एक तरह से जो परकोटा कहें या वो कहें, उसका वो पूरा चारों तरफ से लंका का अध्ययन करते हैं। तो वो वहाँ ये भी देखते हैं कि एक तरह से उस टापू पर जो लंका है उसके चारों तरफ एक खाई पानी की ऐसी बना रखी है जिसमें मगरमच्छ आदि हैं, और उस तरह से उन्होंने देखा कि उसके चारों तरफ 4 द्वार हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उनकी बाकायदा रखवाली है। उन्होंने ये भी देखा है कि उन द्वारों पर इस तरह की व्यवस्था वहाँ है कि उन द्वारों को यदि बंद करना हो तो वहीं से बंद किया जा सकता है। यानी इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे आज हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। बहुत सारी जो गाड़ियाँ हम देखते हैं, रोलर वगैरह, या जिससे कहने रोड पे जो ट्रॉला चलते हैं कि उनको हाइड्रोलिक से उठा दिया जाता है, तो वो पूरे ऐसे हो जाते हैं। ऐसे ही कहीं कोई व्यवस्था दरवाज़ों की रही होती है, जिसका आशय ये होता है कि अगर उनको आवश्यकता है तो वो उसे उपयोग करें, जिनकी आवश्यकता नहीं है तो उसे बंद कर दें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस चारों तरफ खाई से, मगरमच्छ वगैरह से सहज तरीके से आ ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने ये सारी व्यवस्था से अवगत हो लिया है, कहाँ इनका क्या है। इधर उन्होंने देखा है जो रजत शिखर है उसके पास वो एकदम काफ़ी ढलान टाइप पहाड़ है, लेकिन उसकी अश्वशाला और वो बनी हुई है वहाँ पर अपनी, जैसे करने से मल्लशाला, तो वो उसका भी ये अध्ययन करते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि उस साइड जाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस तरफ इतनी एक तरह से बताया ना खड़ी चढ़ाई है, अगर कोई फिसलने की संभावना हुई तो उन्हें अवगत हो जाएगा। वैसे भी क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो इस तरह से वो उसको चारों तरफ की उसकी परिक्रमा टाइप करके देख लेते हैं कहाँ क्या संभावना है, और उसके बाद फिर तब वो
एक तरह से उत्तर द्वार की तरफ आते हैं और उत्तर द्वार पर एक तरह से वहाँ वो प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। जब वो उत्तर द्वार पर पहुँचते हैं तो फिर वो ये विचार करते हैं, फिर वो वहाँ पर एक मच्छर का सा रूप बनाते हैं, मशक समान रूप कप धरी ही, तब वो मशक के समान वो बनाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एक लंकनी नाम की वो राक्षसी होती है जो उसी द्वार पर होती है, और वो तुरंत उसे कहती है कहाँ चला है मेरा वो करके, मेरा तो यही एक तरह से भोजन है, जो भी इस तरह से चोरी है वो उसके करीब से जाते हैं उन्हीं को वो पकड़ लेती है। तो हनुमान जी एक उसमें घूंसा मारने की बात आती है जिससे उसे रुधिर की उल्टी, एक तरह खून की उल्टी हो जाती है। तब वो ये कहती है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि वास्तव में जो लंका है उसी का प्रतिनिधि है, प्रतिरूप है एक लंकनी नाम की जो राक्षसी है। इसके बारे में एक जय जय बजरंगबली धारावाहिक आता था, तो उसमें 4 सितंबर को भी ऐसा प्रकरण आता है कि उसमें ये बात होती है कि उसको गंधर्वी को सप्तऋषि का श्राप दिया गया था कि तुम जाके ऐसे भूमि पर पहुंच जाओ और तुम लंकनी नाम की राक्षसी होगी। और वहाँ पर नारद ऋषि का भी जिक्र आता है, और वहाँ पर एक 9 सितंबर को भी एक तरह से वो होता है, उसमें भी ये जिक्र आता है कि इसको ये श्राप दिया गया था कि तुम लंका नाम की एक तरह से राक्षसी वहाँ होगी और वो होगी, जब तुम्हारा फिर उद्धार हो जाए बाद में तुम्हें एक तरह से भक्त वत्सल के रूप में वहाँ होगा। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, विभीषण का राज्य हो जाना है। हाँ जी। शुरू में एक तरह से होना ये राक्षसों के होना, एक तो यहाँ पे चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब भी कहीं हमारे ये माना जाता है, जैसे भारत एक राष्ट्र ही नहीं तो भारत की भी एक वो है, ऐसी हर शहर हर उसकी, तो वहाँ पर भी उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए उसको प्रत्येक बताया गया स्थान, वस्तु और विशेष उसका भी एक कहीं ना कहीं महत्व होता है और कहीं ना कहीं उसका इतिहास रहा होता है। तो उसका एक कोई देवता जरूर होता है जिसकी वजह से उसकी सारे परिणाम आते हैं। तो यहाँ भी ये जो लंका नाम की राक्षसनी है, तो इसको भी पहले श्राप मिला, और इसको ये श्राप मिला था कि जब तुम किसी के उससे बेहोश हो जाओ तो समझना इस लंका का समय आ गया है और ये पूरी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर राक्षसों का राज न होके एक तरह से भक्त वत्सल उनका राज्य होगा, क्योंकि यही कारण है कि इसके बाद वहाँ पर विभीषण का राज्य हो जाता है। तो जब तक उसे तुरंत यहाँ उसको लंकनी को भी देखिए कब का श्राप मिला हुआ है। हाँ जी। अगर वो उस लंकनी को श्राप मुक्त कैसे होती, यदि राम वनगमन नहीं होता, सीता हरण नहीं होता, सीता हरण नहीं होता, तो हनुमान जी नहीं आते, और हनुमान जी नहीं आते तो फिर हनुमान जी वो कैसे मुष्टि का प्रहार करते। बिल्कुल। अब देखिए ना सर, अभी तो लंका के दरवाजे पर ही है हनुमान जी और उन्होंने कितनों का उद्धार वहां पर कर दिया है। तो ऐसे में अब यह जानना चाहेंगे कि जब उनका प्रवेश लंका के भीतर होता है तो क्या कुछ होता है, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता दर्शकों का कोटि कोटि आभार, समयदानियों का कोटि कोटि आभार, साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।